नमस्कार फ्रेंड्स, मोहिनी की रसोई में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बनाए गुड़ और चीनी के मीठे पूर्णाने की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या क्या बाउल ले रहे फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया फ्रेंड्स। मैं क्या करती हूँ, गुड़ को अच्छे से फोड़ तैयार कर ली। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने गुड़ को अच्छे से फोड़ तैयार कर लिया फ्रेंड्स। मैं क्या करती हूँ, इसमें से करीब आधा गुड़ इस बाउल में लेकर तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इस गुड़ में से मैंने करीब आधा गुड़ इस बाउल में लेकर तैयार कर लिया फ्रेंड्स। मैं क्या करती हूँ, इस गिलास में थोड़ा सा पानी इस बाउल में डालकर तैयार कर लेती हूँ। फ्रेंड देख सकते हैं, इस आधे गुड़ को मैंने इस बाउल में डाल लिया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब मैं क्या करती हूँ, मैंने आधी कटोरी करीब चीनी ले लिया फ्रेंड्स। मैं क्या करती हूँ, आधी कटोरी करीब चीनी को भी मैं इस बाउल में डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करें, गुड़ और चीनी के मिक्सचर को अच्छे से बनाकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, कलछी की सहायता से इस गुड़ और चीनी के मिक्सचर को करीब 1 से लेकर 1.5 मिनट तक अच्छे से चलाकर तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा गुड़ और चीनी का मिक्सचर से बनकर तैयार हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। इस पर इस गुड़ और चीनी के मिक्सचर को गर्म करने के लिए रख देती हूँ। फ्रेंड देख सकते हैं, इससे हमारा गुड़ और चीनी का मिक्सचर अच्छे से और जल्दी ही पिघलकर बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड इस तरीके से गुड़ और चीनी के मिक्सचर को मैंने करीब 1 से लेकर 1.5 मिनट तक अच्छे से गर्म कर तैयार कर लिया। फ्रेंड इस तरीके से हमारा गुड़ और चीनी का मिक्सचर से बनकर तैयार हो। फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, गैस को ऑन कर लेती हूँ, इस पर कढ़ाई रख देती हूँ गर्म होने के लिए। फ्रेंड देख सकते हैं, मैंने गैस को ऑन कर दिया, इस पर कढ़ाई रखती हूँ गर्म होने। फ्रेंड देख सकते हैं, हमारी कढ़ाई तक अच्छे से गर्म होकर तैयार। फ्रेंड्स, मैं क्या कर थोड़ा सा घी इस कढ़ाई में डाल देती हूँ। तो फ्रेंड इस तरीके से इस डब्बे में से थोड़ा सा घी मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया था। फ्रेंड हमारा घी भी अच्छे से गर्म होकर तैयार हो रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा गुड़ और चीनी का मिक्सचर भी अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इस तरीके से गुड़ और चीनी को मिक्सचर को मैंने अच्छे से गर्म कर तैयार करके रखा है। उसको अच्छे से मैंने पिघलाकर तैयार कर लिया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा गुड़ और चीनी का मिक्सचर से बनकर तैयार। फ्रेंड्स, हमारा घी भी अच्छे से गर्म कर तैयार। फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, मैंने ये गेहूं का छना हुआ आटा लेकर तैयार कर लिया था। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा गुड़ और चीनी का मिक्सचर भी अच्छे से बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, इसे छने हुए गेहूं के आटे को इस गुड़ और चीनी के मिक्सचर में डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से 1 से लेकर 1.5 कप करीब मैंने ये गेहूं का आटा ले लिया। फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, इस गेहूं के आटे को इस गुड़ और चीनी के मिक्सचर में अच्छे से डाल देती हूँ। तो फ्रेंड इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आटा करके मैंने इस गुड़ और चीनी के मिक्सचर में इस गेहूं के आटे को डाले। फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, गेहूं के आटे को चीनी को गुड़ के मिक्सचर को अच्छे से बना लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से इस गेहूं के आटे और चीनी और गुड़ के घोल को हम अच्छे से बनाकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड इस तरीके से कलछी की सहायता से करीब 1 से लेकर 2 मिनट तक मैंने इस घोल को अच्छे से चलाकर तैयार कर लिया था। फ्रेंड इस तरीके से हमारा घोल ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो फ्रेंड इस तरीके से कलछी की सहायता से करीब 1 से लेकर 2 मिनट तक मैंने इस आटे के घोल को और गुड़ और चीनी के घोल को अच्छे से चलाकर तैयार कर लिया था। फ्रेंड इस तरीके से मीठे पुए के लिए हमारे आटे और गुड़ और चीनी का घोल अच्छे से बनकर तैयार हो गया। फ्रेंड इस कितना सुंदर ये हमारा आटा गुड़ और चीनी का घोल अच्छे से बनकर तैयार हो रहा है। फ्रेंड देख सकते हैं, हमारा घी भी अच्छे से बनकर तैयार है। फ्रेंड हमारा आटा गुड़ और चीनी का घोल भी ना ही ज़्यादा पतला है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो फ्रेंड इस तरीके से मीठे पुए के लिए हमारा आटे गुड़ और चीनी का घोल अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड इस तरीके इतना सुंदर ये हमारा घोल अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा ये घोल ना ही ज़्यादा गाढ़ा है, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो फ्रेंड इस तरीके से आप घर पर मीठे पुओं के लिए इस तरीके से आटे गुड़ और चीनी का घोल अच्छे से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा घी भी अच्छे से गर्म होकर तैयार होगा। फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ, इस कलछी की सहायता से एक एक करके सारे पुओं को इस कढ़ाई में सेकने के लिए डाल देती हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इस तरीके से इस कलछी की सहायता से मैं इस घोल में से एक एक करके पुए लेती जाऊँगी और इस कढ़ाई में सेकने के लिए डालती जाऊँगी। तो फ्रेंड इस तरीके से कलछी की सहायता से साइड से मैं इस तरीके से एक एक करके सारे पुओं को इस तरीके से सेकने के लिए डालती जाऊँगी। तो फ्रेंड इस तरीके से इस कलछी की सहायता से एक एक करके सारे पुओं को मैं इस तरीके से साइड से इस कढ़ाई में सेकने के लिए डालती जाऊँगी। तो फ्रेंड इस तरीके एक एक करके सारे पुओं को मैं इस कढ़ाई में सेकने के लिए डाल देती हूँ। तो फ्रेंड इस तरीके से इस कलछी की सहायता से मैं एक एक करके सारे पुओं को इस तरीके से फैलाती जाऊँगी। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारे ये आटे गुड़ और चीनी के मीठे पुए हमारे अच्छे से बनकर तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से कलछी की सहायता से मैंने एक एक करके सारे पुओं को इस तरीके से कढ़ाई में डालती जाऊँगी। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इस तरीके से ये हमारे आटे गुड़ और चीनी के मीठे पुए अच्छे से बनकर तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से कलछी की सहायता से मैं इस कढ़ाई में साइड से इस तरीके से आटे गुड़ और चीनी के मीठे पुओं को सेकने के लिए डालती जाऊँगी। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इस तरीके से ये हमारे आटे गुड़ और चीनी के मीठे पुए अच्छे से सिक कर अच्छे से बनकर तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से कलछी की सहायता से एक करके सारे आटे के गुड़ और चीनी के मीठे पुओं को मैंने सीखने के डाले। फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ कलछी की सहायता से एक करके सारे पुओं को नीचे से पलट देती हूँ, जिससे हमारे ये मीठे पुए ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से अच्छे से सिक कर तैयार हो जाए। तो फ्रेंड इस तरीके से कलछी की सहायता से एक एक करके सारे पुओं को मैं इस तरीके से पलट देती हूँ। तो फ्रेंड इस तरीके से गोल्डन तरीके से सुनहरी कलर में हमारे कितने सुंदर ये हमारे आटे गुड़ और चीनी के मीठे पुए हमारे सिक कर अच्छे से तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इस तरीके से इस कलछी की सहायता से मैंने ये आटे गुड़ चीनी के मीठे को पुओं को अच्छे से पलट दिया। तो फ्रेंड देख सकते हैं, आगे से पीछे से दोनों तरफ से ये हमारे आटे गुड़ चीनी के मीठे पुए अच्छे से सिककर तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से कलछी की सहायता से मैं ये आटे गुड़ चीनी के मीठे पुओं को पलटते जाऊँगी। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इस तरीके से चारों तरफ से मैंने इन आटे गुड़ चीनी के मीठे पुओं को चारों तरफ से पलट दिया। तो फ्रेंड इसे कितने सुंदर ये हमारे आटे गुड़ चीनी के मीठे पुए अच्छे से सिककर तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इस तरीके से चारों तरफ से सीखते हुए मैंने इस तरीके से आटे
गुड़ चीनी के मीठे पुआ को अच्छे से तैयार कर लिया था। फैन देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कलछी की सहायता से एक एक करके सारे आटे गुड़ चीनी के मीठे पुआ को अच्छे से तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कलछी के साथ सारे आटे गुड़ चीनी के मीठे पुआ को मैंने एक करके पलट दिया था। फ्रेंड्स इस तरीके से पुआ को जब तक सीखते रहेंगे जब तक इनका सुनहरा कलर गोल्डन कलर नहीं हो जाता था। फ्रेंड्स इस तरीके से कलछी की सहायता से मैंने सारे पुआ को पलट दिया था। फ्रेंड्स हमारे ये पुए आगे से और पीछे से दोनों तरफ से सीखकर तैयार हो रहे हैं। तो देखते हैं धीमी धीमी गैस पर करीब 5 से लेकर 6 मिनट तक मैंने इन आटे गुड़ चीनी के मीठे पुआ को अच्छे से तैयार कर लिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे आटे गुड़ चीनी के मीठे पुए चारों तरफ से अच्छे से सीखकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स कितने सुंदर ये हमारे आटे गुड़ चीनी के मीठे पुए अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ, फ्रेंड्स मैं एक टहनिया ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ, एक एक करके सारे सिके हुए पुओं को मैं इस टहनिया में तार लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस कलछी की सहायता से सिके हुए पुओं को मैं एक एक करके सारे सिके हुए पुओं को मैं इस टहनिया में तार लेती हूँ। फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे कितने गोल्डन कलर के सुनहरे ये सुंदर सुंदर हमारे ये फूले फूले गुड़ आटे चीनी और मीठे के पुए हमारे अच्छे से बनकर तैयार होता है। फ्रेंड इस तरीके से कलछी की सहायता से मैं सारे सिके हुए आटे गुड़ चीनी के मीठे पुओं को मैं एक एक करके इस टहनी में तार लेती हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरीके से हमारे ये आटे गुड़ चीनी के मीठे पुए अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं बाकी के आटे गुड़ चीनी के मीठे पुओं को भी अच्छे से तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड इस तरीके से मैंने ये सारे पुओं को मैंने इस टहनिया में तार लिया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरीके से एक एक करके ये हमारे आटे गुड़ चीनी के मीठे पुए को मैंने इस टहनिया में तार लिया था। फ्रेंड देख सकते हैं इस तरीके से कितने आसान तरीके से हमारे आटे गुड़ चीनी मीठे पुए से। फ्रेंड्स आप इस आटे गुड़ चीनी के मीठे पुए को नींबू के साथ, रबड़ी के साथ, मलाई के साथ, दूध के साथ खाएंगे आपको बहुत मजा आएगा, बहुत पसंद आएंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से आप बाकी के आटे और गुड़ चीनी के मीठे पुए को से तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरीके फ्रेंड्स मैंने इन पूसी के हुए पुओं को इसे टहनिया में तार लिया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं कितने सुंदर ये हमारे लाल लाल सुनहरे सुनहरे गोल्डन ये आटे गुड़ चीनी के मीठे पुए अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरीके से आप घर पर आसानी से आटे गुड़ चीनी के मीठे पुए अच्छे से बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ, बाकी के आटे गुड़ चीनी के मीठे पुओं को भी इस कढ़ाई में एक एक करके सेक कर तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरीके से कलछी की सहायता से मैं एक एक करके इन बाकी के पुओं को भी मैं इस कढ़ाई में डाल देती हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरीके से कलछी की सहायता से मैंने बाकी के पुओं को भी इस कढ़ाई में सेकने के डाल दिया। तो फ्रेंड इस तरीके से इस कलछी की सहायता से सारे पुओं को मैं पलट देती हूँ जिससे हमारी ये मीठे पुए आगे से पीछे से दोनों तरफ से अच्छे से तैयार हो जाए। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरीके से कलछी की सहायता से मैंने आटे गुड़ चीनी के मीठे पुओं को अच्छे से तैयार कर। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरीके से कलछी की सहायता से आटे गुड़ चीनी के मीठे पुओं को पलट देती हूँ जिससे हमारे ये आटे गुड़ चीनी के मीठे पुए हमारे चारों तरफ से अच्छे से तो याद फैन इस तरीके से कलछी की सहायता की करके सारे पुओं को मैं पलट देती हूँ जिससे हमारे ये आटे गुड़ चीनी के मीठे पे दोनों तरफ से आगे से पीछे से दोनों तरफ से अच्छे से तो फैन ये धीमी धीमी गैस पर ये हमारे कितने सुनहरे गोल्डन गोल्डन ये हमारे आटे गुड़ चीनी के मीठे पुए सीखते जा रहे हैं। तो फैन देख सकते हैं इस तरीके से आप घर पर आसानी से आटे गुड़ और चीनी के मीठे पुए बना सकते हैं और फ्रेंड्स एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप इन आटे गुड़ चीनी के मीठे पुओं को अहोई अष्टमी व्रत के टाइम, करवा चौथ के व्रत के टाइम, अष्टमी नवमी, रामनवमी के टाइम और यूजली डेली यूज़ में भी और तीज त्यौहार पर भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स आप इस आटे गुड़ चीनी मीठे पुओं को नींबू के चार के साथ, दही के साथ, मलाई के साथ, रबड़ी के साथ खाएंगे बहुत मजा आएगा। दूध में डालकर खाएंगे आपको बहुत मजा आएगा। तो फ्रेंड्स बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद हो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरीके से हमारे ये बाकी के आटे गुड़ चीनी के मीठे पुए भी सीख कर तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं सुनहरे सुनहरे गोल्डन गोल्डन ये हमारे आटे गुड़ चीनी के पुए मीठे अच्छे से करते हैं। फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ कलछी की सहायता से इन बाकी के सीखे हुए आटे गुड़ चीनी के मीठे पुओं को उतार लेती हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरीके से हमारे ये बाकी के आटे गुड़ चीनी के मीठे पुए भी अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से आप घर पर आटे गुड़ चीनी के मीठे पुए बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स मिलती है अगली रेसिपी के साथ, बाय बाय। तो फ्रेंड्स कितनी सुंदर हमारे आटे गुड़ चीनी